नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 8वां चैप्टर चल रहा है, पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर का हम थर्ड पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो देखो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम क्या है? पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण, ठीक है। ये अपने चैप्टर है पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर में हमने इससे पहले 2 पार्ट पढ़ लिए, जिसमें हमने पोषण क्या होता है, खनिज पोषण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके पश्चात पादपों के अंदर वृहद और सूक्ष्म मतलब अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनमें से वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व है वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो 17 अनिवार्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, किस रूप में वो पादप के अंदर पाए जाते हैं, और यदि उनकी कमी हो तो पादप में क्या क्या समस्याएं हैं वो आती है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि जो अनिवार्य पोषक तत्व 17 है वो तत्व पादप में किस रूप में पाए जाते हैं, और यदि उनकी कमी हो तो पादप में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्व की भूमिका। तो अनिवार्य पोषक तत्व कंप्लीट कितने? 17, ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्व कितने? 17। इन सब 17 तत्वों के बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या भूमिका होती है, पादप के अंदर ये किस रूप में पाए जाते हैं, और यदि इनकी कमी हो तो पादप में किस प्रकार की प्रॉब्लम है वो आती है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पोषक तत्व है वो होता है एक तो कार्बन, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और तीसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इन तीनों की हम साथ में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में हम साथ में पढ़ेंगे। देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब क्या होते हैं? खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन इनको अनिवार्य पोषक तत्वों में रखा गया है, ठीक है। मतलब ये खनिज तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं, फिर भी इनको किसके अंदर रखा गया है? अनिवार्य पोषक तत्व है उनके अंदर रखा गया है। अब देखो कार्बन होता है C, ये पादपों में किस रूप में पाया जाता है? CO2। किस रूप में पाया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन है वो पादपों के अंदर किस रूप में पाया जाता है? जल के रूप में, ठीक है। और ऑक्सीजन है वो किस रूप में पाया जाता है? O2 और CO2 के रूप, ठीक है। ये किस रूप में पाया जाता है? O2 और CO2 के रूप में। तो देखो अपने को टॉपिक क्या है? अपने अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। उनकी भूमिका क्या क्या होती है? तो सबसे पहले इन 3 तत्वों की, जिनकी कोई ज़्यादा विशेष भूमिका नहीं मानी जाती है, पोषक तत्वों की श्रेणी में इनको नहीं रखा जाता है। इस कारण से सबसे पहले हम इन 3 के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को खनिज पोषकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, फिर भी इनको अनिवार्य पोषक तत्व माना जाता है। हाइड्रोजन है वो कार्बन किस रूप में पाया जाता है? CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। हाइड्रोजन है वो किस रूप में पाया जाता है? H2O के रूप में। और ऑक्सीजन है वो किस रूप में पाया जाता है? O2 और CO2 के रूप में। अब नंबर 4 हम पढ़ते हैं, ठीक है। 4 नंबर हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। यह अनिवार्य पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। पादपों में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। इंपॉर्टेंट पर्सन, सबसे अधिक आवश्यकता, सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? नाइट्रोजन की। सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में किस रूप में पाया जाता है? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ये याद रखना, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, और अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में। इन तीनों रूपों में नाइट्रोजन है वो पादपों के अंदर पाया जाता है। नाइट्रेट के रूप में,
नाइट्राइड के रूप में और अमोनिया के रूप में। अब यदि मान लो नाइट्रोजन की न्यूनता है, मतलब कमी हो जाती है, पादपों के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो क्या होगा, हरिमाहीनता। कौन सा प्रभाव दिखाई देगा, हरिमाहीनता। यदि नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हरिमाहीनता। और क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन, वो क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, ठीक है। और श्वसन है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। नाइट्रोजन, 4 नंबर क्या है अपने, नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में पादपों के अंदर ये पाया जाता है। नाइट्रोजन है वो नाइट्राइड और अमोनिया के रूप में पादपों में पाया जाता है। नाइट्रोजन की न्यूनता के कारण हरिमाहीनता का प्रभाव है वो दिखाई देता है, तथा कोशिका विभाजन और श्वसन की क्रिया है वो धीमी हो जाती है, मतलब धीरे होती है। अब अगला 5 नंबर हम पढ़ते हैं। 4 पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 5वें पोषक तत्व के बारे में। 4 के बारे में अच्छी तरह से हो गया। अब हम पढ़ेंगे 5वें पोषक तत्व के बारे में। 5वां पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। 5वां पोषक तत्व है वो कौन सा है, फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है। 5वां पोषक तत्व है कौन सा है, फास्फोरस है। मृदा पौधों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है फास्फोरस, ठीक है। किस रूप में पाया जाता है, फास्फोरस है वो किस रूप में पादपों के अंदर पाया जाता है, तो देखो ध्यान से देखना, H2PO4 तथा HPO4, ठीक है। फास्फोरस है वो क्या होता है, अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में मृदा में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, अकार्बनिक फास्फेट आयन, अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में मृदा के अंदर पाया जाता है। किसमें, H2PO4 तथा HPO4 के रूप में पाया जाता है। अब इसकी न्यूनता कमी के कारण, न्यूनता या कमी के कारण क्या होता है कि पत्तियां हैं वो समय से पहले गिरती है, पत्तियां समय से पहले गिरने लग जाती है, ठीक है। दूसरा पादप है वो क्या होता है, बौना रह जाता है। क्या रह जाता है, पादप बौना रह जाता है। पत्तियां समय से पहले गिरना प्रारंभ हो जाती है और पादप है वो बौना रह जाता है। देखो फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में H2PO4 तथा HPO4 के रूप में मृदा के अंदर पाया जाता है। फास्फोरस की कमी या न्यूनता के कारण पत्तियां हैं वो समय से पहले गिरने लग जाती है और पादप है वो किस प्रकार का रह जाता है, बौना। नंबर 6 नंबर है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। 6 नंबर कौन सा है, कैल्शियम। अब कैल्शियम है वो किस रूप के अंदर पाया जाता है, देखो कैल्शियम है वो 3 रूप है। कौन कौन से हैं, एपेटाइट, कैल्साइट, एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट। डोलोमाइट, ठीक है। किस रूप में पाया जाता है, एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट, मुख्य रूप से Ca+2, ठीक है। इस 3 रूप के अंदर है वो कैल्शियम है वो मृदा के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम है, यदि कैल्शियम की कमी होती है, न्यूनता या कमी होती है तो क्या प्रभाव दिखाई देता है, कैल्शियम की कमी होती है तो पत्तियों के अंदर क्या आ जाता है, लचीलापन। पत्तियों में क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है और हरिमाहीनता, हरिमाहीनता का प्रभाव दिखाई देता है। तो देखो ध्यान से समझना, कैल्शियम किस रूप में पाया जाता है, एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट के रूप में। कैल्शियम की कमी या न्यूनता के कारण पत्तियों के अंदर लचीलापन आ जाता है तथा हरिमाहीनता का प्रभाव है वो दिखाई देना लग जाता है। अब आगे का हम पढ़ते हैं, एक एक के बारे में अच्छी तरह से अपने को पढ़ना है और अच्छी तरह से याद रखना है। नंबर 7 कैल्शियम हो गया। नंबर 7 हो गया वो हो गया पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। नंबर 7 कौन सा हो गया, पोटेशियम। किस रूप में पाया जाता है पोटेशियम, K+ आयन के रूप में पोटेशियम है वो मृदा के अंदर पाया जाता है,
ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? के प्लस आयन के रूप में मर्दा के अंदर पाया जाता है। कमी के कारण क्या होता है? इसकी कमी के कारण पत्तियों के किनारों पर हरिमाहीनता, हीनता कहां पे? किनारों पर, पत्तियों के किनारों पर, ठीक है। पत्तियों के किनारों पर क्या होती है? हरिमाहीनता, और तने की वृद्धि रुक जाती है, तने की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो देखो पोटेशियम किस रूप में पाया जाता है? के प्लस आयन के रूप में पोटेशियम पाया जाता है। कमी के कारण पत्तियों के किनारों पर हरिमाहीनता दिखाई देती है और तने की वृद्धि है वो रुक जाती है। नंबर 8 नंबर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम वो किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट और डोलोमाइट, कार्बोनेट और किस रूप में पाया जाता है? डोलोमाइट के रूप में, डोलोमाइट। देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट यही बनता है, दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि एक तो ये पोषक तत्व है वो किस रूप में पाया जाता है मृदा के अंदर, ठीक है, नाम बताइए। तो मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है? तो कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसकी कमी के कारण क्या होता है, मतलब कमी के कारण पादप में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट और डोलोमाइट के कारण। जब इसकी कमी होती है, किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्या होता है? पत्तियों के अंतर शिराओं में हरिमाहीनता, किनमें? पत्तियों की अंतर शिराएं होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है? हरिमाहीनता पाई जाती है। और तना व पत्तियां, उनमें धब्बे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? धब्बे। पत्तियों की अंतर शिराओं में हरिमाहीनता पाई जाती है और तना और पत्तियों में धब्बे दिखाई देते हैं। ये कौन सा होता है? मैग्नीशियम। किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में। पत्तियों के अंतर सिराओं में हरिमाहीनता पाई जाती है कमी के कारण, और तने व पत्तियों के अंदर धब्बे दिखाई देते हैं। नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 है कौन सा है? गंधक या सल्फर, गंधक या सल्फर, ठीक है। 9वां कौन सा है? गंधक या सल्फर। ये किस रूप में पाया जाता है? सल्फेट आयन के रूप में। मृदा में किस रूप में पाया जाता है? सल्फेट आयन के रूप में, SO4-2, ठीक है। किस रूप में पाया जाता है? सल्फेट आयन के रूप में ये मृदा में पाया जाता है। और इसकी कमी के कारण कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? हरिमाहीनता, ये सब के अंदर आएगा, हरिमाहीनता। कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? हरिमाहीनता। दूसरा क्या होता है? पादप है वो क्या होता है? बोना हो जाता है। पादप किस प्रकार का रह जाता है? बोना रह जाता है। नंबर 10 आयरन। नंबर 10 कौन सा है? आयरन। फेरिक आयनु, फेरिक आयनु किस रूप में पाया जाता है? फेरिक आयनु के रूप में, Fe3+, ठीक है। कमी के कारण क्या होता है? पहला कारण यही होगा, कमी के कारण क्या होगा? हरिमाहीनता। पहला कारण क्या होगा? हरिमाहीनता होगा। और दूसरा कारण क्या होगा? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है। कोशिका विभाजन की क्रिया है वो किस प्रकार की हो जाएगी? कोशिका विभाजन की क्रिया है वो धीमी हो जाएगी या रुक जाएगा। तो देखो पोषक तत्व कितने? 17 है। अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? 17 है। उन 17 में से आज की क्लास के अंदर हमने 10 के बारे में पढ़ लिया। अब इनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है? याद रखने का तरीका क्या है? किस प्रकार से ये हमें याद रखना है? इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कौन सा है? सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 बनते हैं। पहला, अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। उन 17 के अपने को नाम याद रखने हैं। प्रत्येक की 2 बातें याद रखनी है। प्रत्येक पोषक तत्व की 2 बातें। पहली बात, मृदा में वो किस रूप में पाया जाता है। दूसरी बात, उसकी कमी के कारण या न्यूनता के कारण पादप पर क्या असर पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है, ठीक है। न्यूनता के कारण प्रभाव में सबके अंदर एक ही पॉइंट होगा, हरिमाहीनता का प्रभाव, ठीक है। एक ये पॉइंट तो सबके अंदर आएगा, न्यूनता या कमी के कारण क्या होगा? हरिमाहीनता का प्रभाव। तो ये तो अपने को याद ही रखना है कि हरिमाहीनता के प्रभाव के कारण, मतलब प्रभाव दिखाई देता है। कमी या न्यूनता के कारण क्या होता है? हरिमाहीनता का प्रभाव दिखाई देता है। अब देखो 7 और बचते हैं,
ठीक है, वो आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें अब आपको क्या करना है, एक सारणी टाइप बनाना है, ठीक है। कैसे, जैसे सबसे पहले मृदा में भूमिका, मृदा में किस रूप में पाया जाता है, तो जैसे मान लो मैग्नीशियम है तो कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। कमी के कारण क्या होता है, न्यूनता या कमी के कारण क्या होता है, तो ये अपने को याद रखना है। इससे पहले इसी चैप्टर की 2 क्लासें वो पहले हो चुकी है, तो आप लोग उन 2 क्लासों को देखिए, उसके बाद में ये क्लास देखिए। अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।